हाय। अब हम चार्ट के पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है या उसके पीछे क्या जो सोच रहती है उसको डिकोड करने का ट्राई करते हैं या उसको समझते हैं कि किस तरीके से लोग सोच रहे हैं या जो रिएक्शन हो रहा है यानी कि जो चार्ट में दिख रहा है वो शायद उसके पीछे क्या सोच होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मार्केट ओपन हुआ, तो आज मार्केट जो ओपन हुआ था जिसमें कि केवल जो बैंक निफ्टी है वह गैप डाउन ओपन हुआ था, जबकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों गैप अप ओपन हुए थे। अब सबसे बड़ी चीज है इनकी पोजीशनिंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका है। इसके तो आसपास कोई भी राउंड नंबर नहीं है, लेकिन जो कि बैंक निफ्टी है वह गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन उसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो कल की क्लोजिंग थी और दूसरा एक राउंड नंबर भी था, तो दो ये चीजें थी। अब यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करता है हमें उसको देखना था। ठीक है। अब जो तीसरी चीज अगर देखी जाए वो राउंड नंबर सेंसेक्स में 79,000 का राउंड नंबर था, उसके ऊपर ओपन हुआ और सभी ने पहली कैंडल जो दो जगह बनी इसमें रेड बनी सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में भी रेड बनी। अच्छा जी, जबकि यहाँ पर निफ्टी बैंक में तो बैंक निफ्टी में कैंडल तो रेड बनी, रेड नहीं बनी सॉरी, ग्रीन बनी, लेकिन उसने एक बड़ी विक जरूर बनाई। यानी कि प्रेशर तो नीचे की तरफ जो ट्रेडर्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेशर कर रहे हैं। अब लेकिन एक चीज और भी है कि जो ऊपर क्लोजिंग है इस इसको रिस्पेक्ट भी दे रहा है और ये काफी टाइम लगाया करीब इसमें, तो ये काफी टाइम तक वहां पर ही ट्रेड करता रहा, जबकि दूसरी जगह नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक चीज समझ में आती है कि मार्केट ऊपर तो नहीं निकल पा रहा है, यहाँ पर स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है ऊपर निकलने के लिए। अब हम देखते हैं कि चलो अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर बियरिश का अगर इंडिकेशन दिख रहा है तो हम देखते हैं कि चलो पुट में लेके देखते हैं कि पुट में क्या होता है। अब अगर हम पुट के बारे में सोचते हैं, ये पुट का जो आज का मार्केट था वो यहाँ पर ओपन हुआ है। हाँ एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, देखो। तो अब ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसमें इसके ऊपर ओपन हुआ मार्केट, राइट। अब अगर मैं इसको नीचे देखूं और जो मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है इसको देखेंगे, ये मार्केट कल का लो और हाई जो है उसको मार्क किया हुआ है। तो अब हम अपने, अभी ये 5 मिनट का लगा हुआ है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर देख, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो देख लिया हमने कि ट्रेंड लाइन यहाँ पर है। अब ये ट्रेंड लाइन है, अभी हमें पता चल गया कि ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन अब हम इसको 1 मिनट में चेंज करके फिर इसको देखते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यानी कि यहाँ जब मार्केट, देखो डायरेक्ट हम ले नहीं सकते कि जब पहले मिनट की कैंडल बनती है 15 की कैंडल बनती है 9:15 की, तो हम उस पर कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। लेकिन मार्केट ने जब रुकना शुरू कर दिया इट मीन्स यहाँ पर जो डिमांड आ रही है तो यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई भी हो रही है। तो ये जोन ऐसा बन गया जहाँ पर डिमांड डिमांड और सप्लाई मैच कर रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैच कर रही है और ट्रेंड लाइन भी है, और एक चीज और बन रही है क्योंकि हमने जो एक और भी मार्क किया हुआ है वह है पहली कैंडल का हाई और लो को भी हमने मार्क किया हुआ है, और यह बन रहा है पूरा ट्रेंड लाइन के नजदीक ही, और यहाँ पर ही मार्केट ट्रेड करने लग गया। तो अब
यानी कि यहाँ पर सप्लाई मैच कर रही है जितनी डिमांड है, और मार्केट ने फिर यहाँ से उठना शुरू किया। तो अगर चाहें तो हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं, एक एंट्री पॉइंट बनता है, और ये इस तरीके से इसका, अच्छा अभी एक ये बना, लेकिन हम निकलेंगे कहाँ पर, तो उसको सोचना है कि मार्केट में हम कहाँ पर निकलें। अब यहाँ पर सप्लाई हो गई और इतनी ज्यादा हो रही है कि मार्केट उठने लगा। अब लेकिन जो सबसे पहले आएगा वो ओपनिंग था, ओपनिंग पर आएगा, थोड़ी सी लिया, लेकिन अब यहाँ पर दो चीजें हैं इसके पास में, और प्लस कल का जो लो है वो भी एक पॉइंट आ रहा है। तो मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ जो डिमांड काफी ज्यादा थी, या यहाँ पर पुट के लिए जो सप्लाई होने वाली थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होने लग गई, और उसकी वजह से मार्केट ने एक बार डाउनफॉल किया, नीचे आया। केवल पुट की बात कर रहे हैं तो पुट के चार्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हम इंडेक्स के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आया, अब इसके बाद आया, अब लेकिन यहाँ पर जो पुट में डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी, और तो यहाँ से वापस फिर से निकलने लग गया। लेकिन अब देखो, जो ओपनिंग था प्लस जो कल की क्लोजिंग थी, यहाँ के जो सारी लिक्विडिटी है वो तो खत्म हो चुकी थी ऑलरेडी। लिक्विडिटी खत्म होने की वजह से उसको और चाहिए, डिमांड और ज्यादा है, तो ये और ऊपर चला गया। तो आज का जो हाई था, आज का, उस हाई को इसने ग्रैब किया। अब ये ग्रैब होने के बाद यहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो गई। अब सप्लाई ज्यादा होने के बाद ये वापस नीचे आता है, लेकिन जो ट्रेडर यहाँ पर बैठे हुए थे आज के लो पर, वो आगे मूव होके जो स्विंग लो बनाया हुआ था वहां पर सारे के सारे शिफ्ट हो गए, यहाँ पर आ गए। यानी कि अब मार्केट ने उसको और नीचे नहीं आने दिया, और यहाँ पर ये शिफ्ट हो गए। तो अब ये मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा था, और इतनी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि मार्केट फिर से ऊपर जाने लग गया मार्केट। दूसरी बार फिर से मार्केट गया ऊपर, लेकिन यहाँ पर फिर से इतनी ज्यादा सप्लाई हुई कि फिर से वापस मार्केट आया, और यहाँ पर फिर से वही चीजें हुई, लेकिन इस बार गया। और इसके पहले ही शायद क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखो पहली बार, अभी देखो हम दो चीजें बनाते हैं। पहली बार जो बनाया उसने, जो ओपन जो ओपनिंग था उसके पास में बनाया। फिर दूसरी बार उसका रहा क्लोजिंग, सॉरी कल का लो था उसको बनाया। इसको हम थोड़ी सी आगे कर लेते हैं। और फिर जो तीसरी बार बनाया वो बनाया ये आज का जो हाई है इसको बनाया। इस प्रकार से ये पहली बार बना, दूसरी बार बना, और ये तीसरी बार बना। तो अब मार्केट ने दूसरी बार फिर से अब ट्राई किया, और ये बना हुआ है यहाँ पर सपोर्ट जोन बना हुआ है, सपोर्ट जोन बन गया है जो फर्स्ट स्विंग लो था। मार्केट ने दूसरी बार ट्राई किया, फिर तीसरी बार ट्राई किया, लेकिन उसको और पहले ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पर समझ लो कि जो बायर सेलर्स हैं दोनों के बीच में जंग हो रही है, और जो जीतेगा वही आगे मूवमेंट लेके जाएगा। और इस तरीके से, क्योंकि ये बन गया था और मार्केट ने दे दिया, और इस तरीके से ये और हाई बना दिया। अब ये हाई बनाया, अगर मैं इसको देखूं कि कहाँ तक गया है, तो अगर इसको देखा जाए ना, देखो इसको देखना है तो एक ये बनता है ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन को टच किया, और मार्केट ने यहाँ पर जबरदस्त, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जबरदस्त थी, डिमांड उतनी रही नहीं, और मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लग गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अब लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। जब ऊपर
सप्लाई ज्यादा हो रही है। इस बार ये भी टूट गया, जो स्विंग लो बना हुआ था वो भी टूट गया, लेकिन एक और बना हुआ था जो आज का लो है वो बना हुआ था, वहां पर मार्केट आया और यहाँ पर सप्लाई जबरदस्त सप्लाई थी। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जबरदस्त सप्लाई थी। जो भी इसके बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर हिम्मत छोड़ दी, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था यहाँ पर। अब इसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे जाना शुरू किया, और मार्केट ने जाना शुरू किया। अब देखो, मार्केट ने सबसे पहले जो पुरानी ट्रेंड लाइन थी उसके पास तक गया, फिर नीचे आया, फिर इसके बाद फिर से निकला और इसने ब्रेक किया। जो पहले जो 5 मिनट का हाई था उसको, जो 1 मिनट का हाई था उसको ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से आया, उसको टेस्ट किया और इसके बाद फिर से निकल गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है उसके नजदीक आके काफी देर तक इसने साइडवेज रहा और फिर मार्केट निकला, तो फिर इसके बाद काफी आगे तक निकल गया। तो मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये मार्केट का बिहेवियर है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पर लोग बैठते हैं, जहां जहां पर सबसे ज्यादा बैठते हैं वहां पर किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है उसको देखना समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, यहाँ पर मार्केट ने रिएक्शन दिया। फिर दूसरी बार आज का जो ओपनिंग था वहां पर रिएक्शन दिया। फिर तीसरी बार क्लोजिंग था, वहां पर भी रिएक्शन दिया। और प्लस आज का जो सबसे हाई था वहां पर भी उसने रिएक्शन दिया। फिर ये तीसरा जो पॉइंट बना हुआ है वो अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से बना हुआ है, तो यहाँ पर भी इसने रिएक्शन दिया। मार्केट वापस नीचे आता है, तो जो लो आज का लो है वहां पर ही पहुंच के वो मार्केट वापस रिवर्सल होता है। तो इसने फिर से रिएक्शन दिया और 1 मिनट का जो हाई था उसको ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट किया और उसके बाद वापस निकल गया। तो ये इसका बिहेवियर था। अब जहां जहां पर एक्शन दे रहा है इट मींस वहां पर कोई ना कोई ट्रेडर बैठा हुआ है, वहां पर सप्लाई ज्यादा है या डिमांड कम है, कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट को कहीं ना कहीं उसका रुख मोड़ देती हैं। तो ये है, तो हमेशा जब भी ट्रेड करो, ट्रेड करने के साथ साथ ये भी देखो कि मार्केट में जो सप्लाई है वो कहाँ पर ज्यादा है या डिमांड कहाँ पर है। तो ये डिमांड जोन या सप्लाई जोन इनको समझना जरूरी है। और जब अगर इसको समझ गए तो फिर वो सारी चीजें इजी हो जाएंगी करना, क्योंकि मार्केट अपने आप कहीं से भी नहीं मूवमेंट करेगा। अगर मूव कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या है। कहीं ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां से मार्केट मोमेंटम देता है। तो ये आज की हमारे जो साइकोलॉजी के ऊपर था कि किस तरीके से लोग सोच रहे हैं और किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है कहाँ से, तो वह था। चलिए आगे फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।